आपको मुबारक हो। जो आए हैं आप सब के लिए ये वाकई ब्लेस्ड है। ये रोने चलाने वाला दिन नहीं है, और ना स्पेशली इस चीज को समझने की कोशिश करें। बहुत से इस रोज पे स्पेशल ब्लैक कपड़े, काले कपड़े पहनते हैं। ये काले कपड़े पहनने वाला भी दिन नहीं है। नहीं, अब देखिए ना, एक दूसरे को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कोई मातम वाला दिन नहीं है और रोने वाला दिन नहीं है। ये शुक्रगुजारी का दिन है। ये खुदा के काम का दिन है, जिस दिन खुदा ने सारी दुनिया के लिए सलीब पर काम किया कि सारी दुनिया को ही नजात दे दी। हाँ, ये एक जबरदस्त दिन है। और इससे जो पिछला दिन था वो आगाज था इस अंजाम का। आज जो अंजाम हुआ है वो इस अंजाम का आगाज था। सच्चाई से आप सच्चे हैं। क्रिश्चियन हमेशा सच बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते। कितने लोगों ने सुबह बाइबल पढ़ी, हाथ दिखाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने सलूट है। जिन्होंने नहीं पढ़ी की उन्होंने, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इंसान हमारी एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करता, पर यीशु मसीह ने अपने मुंह पर थूक को बर्दाश्त किया या नहीं? हम एक बात नहीं बर्दाश्त करते और चेंज नहीं होना चाहते, बदलना नहीं चाहते। अब प्लीज बैठ जाएं, इधर उधर मत जाएं, आए। ये हमारी एक आदत है, जब कोई इधर उधर जाता है तो हम उसे देखते हैं, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। चंद बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम अभी तक उस रैलम के अंदर दाखिल नहीं हो पाए जिसमें खुदा चाहता है कि हम दाखिल हो जाए। हम अभी तक उस प्रेजेंस में नहीं दाखिल हो पाए जिसमें खुदा चाहता है कि हम दाखिल। हमारी सोचें कहीं और, हमारे ख्याल कहीं और जो सामने शख्स होता है ना, हर चेहरे को देख रहा होता है, उसको पता होता है कोई कहाँ है, क्या सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे का जो अक्स है, उसके चेहरे का जो रंग है, वो समझ आ जाता है ये कहीं ना कहीं खोया हुआ है शख्स। खुदा के कलाम की तरफ इसकी तवज्जो नहीं है। अब हमने गीत गाया, ज़बूर गाया, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा। तो जब प्रस्तश की जाती है तो आवाज बुलंद की जाती है। क्या होता है आवाज? तो यहाँ हम गा रहे होते हैं, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। तो दूसरे 4-5 जिले में जोर ला रहे होंगे, जो आवाज बुलंद कर रहे, दूसरे इंज गा रहे होंगे, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। क्या ये प्रस्तश कर रहे हैं? आपके दिल से आवाज निकल। मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के साथ, जब तक आप खुदा के साथ, क्योंकि जो जिंदगी की नदियां है ना, वो खुदा से निकल, तो जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके अंदर जिंदगी कैसे एंटर हो जाएगी? आपके अंदर जिंदगी कैसे आ जाएगी जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे? उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। रात को किस किसने इबादत की है? देखें क्या हाल है। अब ये जो ईद हम मना रहे हैं, इस ईद का नाम क्या है? नहीं, वो तो अभी आई, तो कल परसों है। ये जो मना रहे हैं, ये ईद फतीर और ईद फसार। ये यहूदियों की एक ईद है, ईद फतीर। क्या नाम है? और हमारे हमसाए भी ये मनाते हैं।
मनाते हैं ना, ईद उल फितर, वो इसे क्या बोलते हैं? वो इसे ईद उल फितर बोलते हैं। यहूदी पहले आए थे ये, तो ईद किन की है? तो मना कौन रहे हैं? ये हमारी ईद है। ये जो मनाते हैं ना, ये वो यहूदी इसको मनाते थे। इसको ईद फतीर भी कहते हैं, और फतीर इसलिए बोलते हैं कि बेखमीरी रोटी खाते थे इसलिए। फतीर, जिसे हम कहते हैं पतीरी खानी है कि खमीरी खानी है, समझ आ रही है? वो फतीर बोलते थे। ताजा रोटी, क्या? और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ताजा रोटी खिलाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपना ताजा रोटी, फ्रेश खून रोटी के साथ उसने हमें ताजा रोटी खिलाई है। और जब वो मुल्क मिस्र से निकले थे, तो खुदावंद ने उनसे कहा था, एक एक भरा घर के पीछे एक एक भरा लेना, हर घराना एक एक भरा ले, लोगों की नफरी के हिसाब से। ये खरूज 12 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? खरूज 12 में लिखा हुआ है, इसलिए किताब को जरूर पढ़ा करें, बाइबल को जरूर पढ़ें। खरूज 12 में ये लिखा है, जब वो मुल्क मिस्र से निकलने लगे तो खुदावंद ने कहा एक एक बरा लेना है आपको, और घर की नफरी के मुताबिक लेना है कि उस बरे को कंप्लीटली खाना भी है, छोड़ना नहीं है उसमें से कुछ भी। तो पहले हिसाब लगाना है कि कितने लोग इसको मिलकर खा सकते हैं। अगर लोग कम हों तो हम सायों को साथ मिला लेना है, लेकिन उसको कंप्लीट को खाना है। और 7 तारीख से ये ईद उनकी शुरू होती थी और 14 तारीख तक ये ईद चलती थी। 7 दिन की ये ईद है। ईद फसा से शुरू होकर ये ईद फतीर और ईद फसा, ये मिलके 7 दिन की ईद बनती है और 7 दिन वो मनाते हैं। और जो हम सीख रहे हैं आज, कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कल शाम को पकड़ा गया, रात को 9 बजे के करीब, जब वो अशाए रुबानी खाकर, जब वो डिनर खाकर सपर, लॉर्ड सपर खा के, जो अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने कल रात को खाया था 9 बजे। समझ आ रही? 9 बजे उन्होंने खाना खाया और फिर उन्होंने एक ज़बूर गाया, और ज़बूर गाकर फिर वो गतसमनी बाग में जहां अक्सर जाते थे वहां चले गए, और वहां से खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए। और वो ईद का कल वाला जो दिन है, वो ईद का पहला दिन है जो गुजरा है। वो ईद का पहला दिन, ईद फसा का पहला दिन, और ये ईद फसा का दूसरा दिन है। और फसा पर बर्रा कुर्बान किया जाता था, और ईद के दूसरे दिन हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, हमारा भी बर्रा कुर्बान। ये दूसरा दिन है। और जब दूसरा दिन स्टार्ट होता है, जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पिछली इबादत नहीं की। हमने पीछे वाली इबादत नहीं, जुमेरात की शाम की जो पाक जुमेरात कहलाती है, हमने उसकी इबादत नहीं की। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये निकाले जरा प्लीज। आपने जिनको बाइबल 27वां बाब, इस पूरे बाब को हम रिव्यू करेंगे, इसको देखेंगे। इसकी तफसीली मैसेज है, साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा। बहुत कोशिश कीजिए इसको। इधर है, उसके पास बाइबल है। और फिर सारी रात मैं आपको बताऊं, पूरा यरूशलेम नहीं सोया था। क्यों? काहन जाग रहे थे। 6 जगह पे अदालत पे खुदावंद यीशु मसीह को ले जाया गया था रात को।
आज का मॉडर्न दौर नहीं था। आज भी अदालतें रात को बंद होती हैं, लेकिन पिछली गुजरी रात में अदालतें बंद नहीं थी। सारी रात अदालतें खुली रहीं। और अगर किसी के घर का कोई फर्द पकड़ा जाए, मैं इसलिए साथ साथ ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पेन को, इस दर्द को, इस तकलीफ को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकें, समझ सकें कि वो कैसा पेन था, कैसा दर्द था। कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया तो अदालतें खुली रहीं। 6 अदालतों में खुदावंद यीशु मसीह को ले जाया गया और सारी रात खुदावंद यीशु मसीह नहीं सोए, और सारी रात शागिर्द भी नहीं सोए, और सारी रात फकी और फरीसी नहीं सोए, और सारी रात गवर्नर्स नहीं सोए, और सारी रात जो अदालतें करने वाले जज थे वो भी नहीं सोए, आवाम नहीं सोई, और सारी रात खुदावंद यीशु मसीह को वो जलील व ख्वार करते रहे। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारते रहे। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूकते रहे। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कपड़ा डाल के और उसको ठट्ठों में उड़ाते, उसको मारते और फिर पूछते कि अब बता तुझे किसने मारा। कपड़ा ऊपर डाल दिया और फिर मारते और पूछते अगर तू नबी है तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा ना किसने तुझे मारा। समझ रहे हैं इस पेन को, इस दर्द को। और यीशु मसीह खुदावंद के ऊपर कपड़ा डालते, उसको मारते, फिर उसे पूछते कि नबूवत से बता, वो तो नबी है, नबूवत से बता तुझे किसने मारा। और ये किसके लिए था? हम कितने वफादार हैं। हम तो संडे को चर्च आना पसंद नहीं करते, हम घर में बैठकर प्रेयर करना पसंद नहीं करते, हम तो बाइबल स्टडी करना पसंद नहीं करते, हम तो चर्च में आकर मुकद्दसों के बीच में उनके साथ भी प्रस्तुत करना नहीं पसंद करते। घर में अलग से प्रस्तुत करना मुश्किल काम है, अकेले में प्रस्तुत करना मुश्किल काम है, हम जमायत के साथ मिलकर भी नहीं प्रस्तुत करना चाहते। और खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े उतारे, उन्होंने सारे उतारे। अगर इस चीज को समझे इंसान होने के नाते, एक मर्द होने के नाते, तो फिर ये कितना पेनफुल है। कपड़े उतारे और एक चोगा पहनाया गया, किरमजी। और चोगा पहना के, ये चोगा क्यों पहनाया गया? ठट्ठेबाजी करने के लिए, ठट्ठों में उड़ाने के लिए। और चोगा पहना के फिर उन्होंने कांटों का ताज, बादशाह के सर पर सोने का ताज होता है, तो उन्होंने कहा अच्छा तू बादशाह है, तो उन्होंने उसके साथ ये ठट्ठा किया। और कांटों का ताज, रात को कांटों का ताज, रात को उसे तकलीफ देने के लिए, उसे दुख देने के लिए कांटे, उन्होंने कांटे तलाश किए और कांटों का ताज बनाया। ये जो किकर का दरख्त है, पहाड़ी किकर जो है, उसके जो लंबे लंबे कांटे होते हैं और उसकी टहनियां भी जल्दी टूटती नहीं है, वो इस तरह मुड़ जाती हैं। तो उन्होंने वो टहनियां ली और बड़े मजबूत कांटे उसके होते हैं, और उन्होंने इस तरह उन टहनियों को रोल करके और कहने लगे ये तेरा ताज है, तू इस लायक है। एक्चुअली वो ये कह रहे थे कि तू इस लायक है, तू अपने आप को बादशाह समझते, तू इस ताज के लायक है। और वो ताज, वो कांटे यीशु मसीह के सर, वो कांटे पहनाए हुए। और हम क्रिश्चियन इस चीज को समझते ही नहीं है कि उसने हमारे लिए क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया, और ना हमारा दिल कभी
उसकी हुजूरी में जाता है, हम बस नामी हैं। और उन्होंने वो कांटे पहना के और फिर सरकंडे उसके सर पर मारे, और जब कांटे सर पर हों और ऊपर से सरकंडा मारा जाए, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। सरकंडा क्या है? अथॉरिटी का डंडा जो एसएचओ के पास होता है। एसएचओ के पास जो छोटी सी छड़ी होती है, एसएचओ के पास हथियार नहीं होता, बल्कि वो इख्तियार वाला डंडा होता है, और वो सरकंडा कहलाता है। वो एक्चुअली इख्तियार को जाहिर करता है। और उन्होंने कहा कि तू बादशाह है, इख्तियार हमारे पास है। समझ नहीं? और वो उसे इतना पेन देते और इतनी तकलीफ देते और कहते तू अपने आप को बादशाह समझता है, देख हमारे पास इख्तियार है। और वो सरकंडा, वो डंडा खुदावंद यीशु मसीह के सर पर मारते, और इसलिए वो कांटे सर के अंदर चले गए। पर खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। क्या इस तकलीफ में गुजरने के बाद भी कोई शख्स खामोश रहता है? पर हमारी हालत, और हमें आज तक समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह उसके साथ जुड़े। ना घर में दुआ, ना चर्च में दुआ, अगर आ जाएं तो हाजिरी लगवाने। और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधते और उसके मुक्के मारते, उसके मुंह पर मुक्के मारते, और फिर नंगे बदन उसके कोड़े मारे गए। नंगे बदन, कपड़े उतार के, कपड़ों समेत नहीं। और वो जो कोड़ा था उसके अंदर शीशा और लोहा मिक्स था। और जब वो मारा जाता था, और फिर उसको ऐसे नहीं वो खींचते थे ऊपर की तरफ, क्योंकि वो गोश्त के अंदर चला जाता था, फिर उसको ऐसे घसीट के ऐसे उतारते थे, जिससे अगर वो डाला जाता तो एक पाव तक का गोश्त उसके साथ इस तरह उखड़ जाता था। और 39 कोड़े, एक नहीं। और जिनके लिए खाए उनको होश ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है। ये ऐसे गुड फ्राइडे बना। और बैंत मारे गए। वो उन कोड़ों से यीशु मसीह की पीठ पर, उसकी कमर से गोश्त सारा उतर चुका था। हड्डियां नजर आती थी, हड्डियां। और सारी रात जागता भी रहे, और पिए भी कुछ ना, खाए भी कुछ ना, और ये हालत। और खुदावंद यीशु मसीह को मारने के लिए वो लोग जागते रहे, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए जागते रहे। और हमें दुआ ही नहीं आती। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम चर्च में आकर भी इधर उधर देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। आते आते ही हम दुआ का, इबादत का टाइम गुजार देते। और अगर खादिम कहे कि वो भी रिक्वेस्ट के साथ, मेहरबानी करके जल्दी आकर, फिर भी गुस्सा। उसके मुंह पर थूका गया और उसने गुस्सा नहीं किया। और जब सुबह हुई तो 9 बजे के करीब उसे वो ले गए कोहे कलवरी पर, गुलगुत्ता पहाड़ पर, खोपड़ी की जगह पर। और ये नीचे नहीं था, कोई प्लेन जगह नहीं थी। ये जब सलीब खुदावंद यीशु मसीह को दी गई तो ये ऊपर
पहाड़ के ऊपर जिसके ऊपर चढ़कर जाना था। और इस हालत में जब बंदे की ये हालत हो और फिर उसके ऊपर सलीब लाद दी जाए, ले चल, और पीछे अगर ना चला जाए तो पीछे मारने वाले खड़े हैं। कई दफा खुदावंद यीशु मसीह रास्ते में गिरे और तो वो प्यार से नहीं उठाते, मारते थे। और कैसे उसने अपनी जबान पर ताला लगा रखा था कि वो हमारी खातिर कुछ भी नहीं बोले। बाइबल में लिखा है जैसे बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने खामोश रहता है, वो हमारी खातिर खामोश रहा। और हमारी बातें ही नहीं खत्म होती दुनिया में। चर्च में आकर भी बातें, आए हम इबादत के लिए होते हैं, क्या कदर कर रहे हैं उसकी? और बाइबल में लिखा है उन्होंने कोई कदर ना की। उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसकी सूरत बिगड़ गई, हमारी खातिर उसकी सूरत बिगड़ गई। और लिखा है उन्होंने उसकी कोई कदर ना की, बल्कि उसको खुदावन का मारा कूटा हुआ समझा। लिखा है तो भी वो हमारी मुशक्कतें उठाकर ले गया, तो भी वो हमारी बीमारियां उठाकर ले गया, तो भी वो हमारी खताएं उठाकर ले गया। इस कदर उसके साथ ये सब कुछ हुआ, तो भी वो हमारी खताएं उठाकर ले गया। और हम क्या कदर कर रहे हैं? और 9 बजे खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर जाके सलीब पर चढ़ा दिया। 9 बजे, सुबह 9 बजे, रात 9 बजे पकड़े गए और सुबह 9 बजे सलीब दिए गए। और फिर सारा दिन 4 बजे तक सलीब के ऊपर रहे। अगर हमारे अंदर ये दर्द है, अगर ये हमारे अंदर ये उनके लिए कोई रिस्पेक्ट है, तो फिर मेरे अजीजों हम कभी चर्च से अलग ना हूं, कभी दुआ से नागा ना करें। और उसने कहा है कि बिला नागा दुआ किया, उसने तो कह दिया। हम उसकी फरमाबरदार नहीं है जिसने हमारे लिए ये सब कुछ किया। जहां हमने मरना था वो मर गया। जो सजा हमारे लिए थी उसने हमारी सारी सजा अपने ऊपर ले। आइए 27 नंबर पे आप आ जाएंगे, जहां पर ये हो रहा है। ये पिछला मामला जो मैंने आपको बताया। 27 मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान, उसका 27वां बाब। इसको नेक्स्ट कर दो, सेव करके नेक्स्ट कर दो।